तो उपचुनाव के रण में जोर आजमाइश लगातार जारी है। यही वजह है कि जहां एक तरफ बटेंगे कटेंगे के बाद जोड़ेंगे तो जुटेंगे का नारा बुलंद, इसी बीच वार पलटवार जारी है। हालांकि जमीनी हकीकत नेताओं की जनता तय करेगी अपने वोट के दम पर। साथ ही साथ अब जंग योगी बनाम अखिलेश की ओर ज्यादा तीखी हो चली है, क्योंकि 80-20 का जवाब देने के लिए अखिलेश यादव ने 90-10 का शिगुफा जनता के सामने रख दिया। यानी हिंदुत्व वाले काट की काट अखिलेश यादव 90-10 से करने जा रही है। हालांकि चुनावी समीकरण के साथ साथ क्या कुछ जातिगत स्थिति है वो बताएंगे हमारे तमाम सहयोगी। 9 सीटों को लेकर क्या सूरत-हाल है। तो उपचुनाव क्यों हो रहे वो बता दें। स्वीट करहल से विधायक थे अखिलेश यादव, कन्नौज से वे सांसद बने, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और ऐसे में ये आपको बता रहे हैं कि इन 9 सीटों में उपचुनाव क्यों हो रहे। सीट सीसामऊ विधायक थे इरफान सोलंकी अयोग्य घोषित कर दिए गए, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। वहीं सीट फूलपुर से विधायक थे प्रवीण पटेल, फूलपुर सीट से प्रवीण पटेल विधायक थे, सांसद बने, फूलपुर से ही वे सांसद बने, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है जिस पर उपचुनाव होगा। वही सीट मीरापुर से विधायक थे चंदन चौहान, बिजनौर से वे सांसद बने और इसके बाद मीरापुर सीट भी खाली हो गई। आगे बढ़ेंगे, मझवा की बात कर लेते हैं। मझवा सीट खाली हुई है। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भदोई से सांसद बन गए, लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, जिसके बाद मझवा सीट खाली हुई। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके बाजपेयी, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव है, सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है, लेकिन खासतौर पर इस बार पोस्टर वॉर जो है वो काफी ज्यादा देखा जा रहा है। चाहे बसपा की बात कर ले, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, तमाम तीनों पार्टियों के बीच में पोस्टर वॉर जारी। लेकिन इसी बीच 90 बनाम 10 और 80 बनाम 20 के बीच में एक और वॉर जो है वो देखने को मिल रहा है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे, क्या समीकरण निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जब देखें तो जिस तरीके से यूपी में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने जा रहा है, तो दोनों तरफ से मतलब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बीच में सीधी टक्कर है। उसकी वजह है कि इन 9 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एक पे उसकी सहयोगी आरएलडी, और साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर मैदान में। समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर मैदान में है। हालांकि कांग्रेस उसके साथ गठबंधन में थी, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिससे कि कांग्रेस अब मैदान से बाहर है। तीसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी भी इस बार पहली बार इस उपचुनाव के मैदान में है। हालांकि दोनों तरफ से लगातार पोस्टर वार जारी हैं, लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर हो रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नारों के जरिए हमले बोल रहे हैं, तो उन नारों के एवज में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सोशल मीडिया और पोस्टर के जरिए उन नारों को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज पहला मौका है जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर मैदान में उतरे हैं, तो इसके जरिए एक मैसेज भी देने की कोशिश होगी। हालांकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियों की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पहले चरण में इन सभी 9 सीटों पर लगभग 2-2 बार जा चुके हैं, और दोबारा के दूसरे चरण में भी मुख्यमंत्री एक जनसभा सभी अभी पिछले 3 दिनों में इन 9 सीटों पर कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में इन सीटों पर दिखाई दे रही है, क्योंकि वो ज्यादा आक्रामक तरीके से पूरे रणनीतिक तौर पर अपने प्लान को लगातार आगे बढ़ा रही है। अब देखना यह है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस अभियान के बाद क्या कुछ फायदा मिलता है। चूंकि 7 दिनों का समय बढ़ गया था, तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के पास भी सीधे तौर पर अगर हम देखेंगे तो 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय है। इस समय का किस तरीके से वो उपयोग करते हैं, कैसे लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाते हैं। अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं तो और किन किन सीटों पर फोकस करते हैं। हालांकि अगर अभी तक के अखिलेश यादव के प्रचार की बात करेंगे तो सपा अध्यक्ष सीधे तौर पर अगर हम देखें तो करहल के बाद दूसरा ये कुंदर की सीट है जहां पर मैदान में गए हैं। चूंकि दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं, दोनों सीटों पर काफी समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, तो ऐसे में इन सीटों पर अखिलेश यादव काफी मजबूती से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। संभवतः कोशिश यही होगी कि पहले अपने गढ़ की सीटों को बचाया जाए, वहां पर संदेश दिया जाए, उसके बाद दूसरी सीटों पर अभियान शुरू किया जाए।
ठीक है, इसके वाजपेयी आप बने रहे हमारे साथ। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ योगेंद्र भी अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्योंकि देखिए चुनावी दंगल पार्टियों के बीच में शुरू हो चुका है, लेकिन इन चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा, क्या ये भाप पाना अभी फिलहाल संभव है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, जो जैसे अलीगढ़ की अगर मैं खैर विधानसभा सीट की बात करूं, तो खैर विधानसभा सीट पर जो बीजेपी है उसके प्रत्याशी की स्थिति काफी मजबूत है। उसका कारण यह है मजबूत होने का कि जो एक तो वो पहले राजवीर दिलेर के पिताजी यहाँ से सांसद थे, उनके दादा भी किशन लाल दिलेर, वो भी हाथरस से सांसद थे और दोनों की काफी अच्छी छवि है। इसके अलावा जो उनके पिता राजवीर दिलेर, उनकी डेथ होगी और ये बिल्कुल फ्रेश है। दूसरी तरफ अगर मैं सपा के कैंडिडेट की बात करूं, चारुकेन भी बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर जो निर्णायक स्थिति है, यहाँ पर जाटों की स्थिति है। 1,10,000 के करीब जाट वोट है, 70,000 के करीब पंडित वोट है और 65,000 के करीब अन्य वोट है। तो इस तरीके से जिस तरफ जाट जाएंगे उस तरफ, और जो पिछली बार यहाँ लोकसभा चुनाव था उसमें सतीश गौतम को केवल 1,000 वोट कम मिले थे, लेकिन इस बार स्थिति दूसरी तरीके की है। इस बार स्थिति यह है कि जो जाट वोट भी बीजेपी को मिल रहे हैं, पंडित वोट भी बीजेपी को मिल रहे हैं। अब अगर मान लो चारुकेन की बात की जाए तो केवल मुस्लिम वोट, एससी वोट और यही वोट उसको मिल सकते हैं। तो इसलिए काफी अच्छी स्थिति में इस बार जो यहाँ से अलीगढ़ से बीजेपी का कैंडिडेट है। जी ठीक है योगेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। इसके वाजपेयी आपका रुख करूंगी। इसके वाजपेयी, क्योंकि देखिए अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए, जिस तरीके से पहले बीजेपी ने ये नारा दिया था कि 80/20 का नारा दिया था, वही उसकी काट निकालते हुए अखिलेश यादव ने 90/10 का नारा दिया है। तो 80/20 और 90/10, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि क्या जो पीडीए एजेंडा लेकर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, क्या इस बार भी ये फैक्टर काम आएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर अखिलेश यादव इस नारे के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका पीडीए है वो पीडीए उनका काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 90% जो जातियां हैं वो पीडीए समाज से आती हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो नारा है 90 बनाम 10 का, वो काफी मजबूत है। हालांकि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पहले ही 80 बनाम 20 का नारा दे चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही है कि वो पूरी मजबूती के साथ इन सभी सीटों पर मैदान में है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो सभी जातियों को साथ लेकर चल रही है, सभी के हित के लिए काम कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव जरूर ये कह रहे हैं कि उनका नारा जो है वो 90 बनाम 100 का, 90 बनाम 10 का है। अब देखना यह है कि क्या कुछ इन नारों का प्रभाव लोगों पर होता है जब अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से 80 बनाम 20 और 90 बनाम 10 का नारा चलाया जा रहा हो। बिल्कुल। इसके बाद में आपको लगता है कि इस बार उपचुनाव जो है वो दो पार्टियों के बीच में होगा, कि इस बार चुनाव जो है त्रिकोणीय देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अगर अभी तक की जो स्थितियां हैं उससे यह दिखाई दे रहा है कि यह चुनाव सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधे मुकाबले में है। और इस चुनाव के जरिए समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि अपने गढ़ों को बचाया जाए, अपने गढ़ को मजबूत किया जाए और इसके जरिए से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं जो एक जीत का सिलसिला समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तैयार किया है, उसके कहीं ना कहीं उस सिलसिले को रोका जाए। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग रणनीतियों के तहत मैदान में है और लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसका काउंटर अटैक हो रहा है। मुख्यमंत्री लगातार अपनी रैलियों में एक के बाद एक नारे दे रहे हैं और उन नारों के जरिए कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की और उनसे जो बीजेपी के टारगेट वोटर हैं उन तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास जैसी बात करती है, जिसमें बीजेपी ने स्पष्ट किया था कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है। मतलब सीधे तौर पर बीजेपी चाहती है कि जो हिंदू वोटर्स हैं वो एक तरफ रहे, बाकी के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो दूसरी तरफ 20% में है। हालांकि अब जब समाजवादी पार्टी भी मैदान में है तो उसका कहना है कि उसके जो वोटर्स हैं, जिसका पीडीए की वो बात करती है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, वो आज की डेट में कहीं ना कहीं 90% पर हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी अपने को मजबूत बताने की कोशिश कर रही है। हालांकि जुड़ेंगे, कटेंगे, बटेंगे, सुरक्षित रहेंगे जैसे अलग अलग नारे लगातार सोशल मीडिया और पोस्टरों के जरिए अपनी अपनी बात रखने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। अब निर्णय चूंकि जनता को करना है, जनता किस तरफ जाती है, किसकी बात मानती है, यह देखना महत्वपूर्ण है।
ठीक है, इसके बाद पे आप बने रहे हमारे साथ। योगेंद्र, आपका रुख करूंगी। योगेंद्र, अगर अलीगढ़ की खैर सीट की बात की जाए तो जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो फिलहाल वहां पर जातिगत समीकरण को लेकर क्या स्थिति वहां पर है? देखिए, जब खैर विधानसभा सीट है जो है क्या कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा वोट, अगर मैं जातियों की बात करूं, 1,10,000 के करीब जाट वोट है जो सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका रहते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आती है जाति, वो आती है पंडित वोट, जो कि लगभग 70,000 के करीब है। इसके बाद जो वोट आते हैं वो 65,000 के करीब अन्य जातियों के हैं। 35,000 यहाँ पर वो है बनिया वोट है, और जो कहते हैं करीब 35,000 यहाँ पर एसटी वोट है। तो इस सब को देखते हुए अगर जाति, क्योंकि इस बार जो बीजेपी है, जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है किसान, वो सुरेंद्र दिलेर, उसके सामने जो अपना सपा ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है, वो क्योंकि एक तो नई है वो जो महिला, और उसका भी कोई। ठीक है योगेंद्र, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद पे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।